सात संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। आज का टॉपिक गुरसिख दे बुलाते हरदम अपने गुरु दी कहानी रहे। सात संगत, बात यहाँ पर गुरसिख और सतगुरु की हो रही है। सात संगत और ये सारा संसार सात संगत इसी के ऊपर चलता है, एक भगत और एक भगवान। कहानी सारी सात संगत इन दोनों के बीच में ही वो देखी जाती है। सात संगत कि कैसे जब भी गुरसिख को कोई भी अवसर प्राप्त होता है बोलने का, करने का, तो वो निरंतर अपने गुरु को आगे रखता है, अपने सतगुरु को आगे रखता है। सात संगत जैसे भक्त हनुमान, जब भी सत्संगत कोई भी कार्य होता, जब भी उनका मुख खुलता, सबसे पहले राम उनके मुख से निकलता। और सत्संगत जब भी उन्हें अपने परिचय देने का भी अवसर प्राप्त होता कि कहीं उनसे उनका परिचय भी मांगा गया कि आप कौन हैं, तब भी सत्संगत उन्होंने कोई अपना वो नहीं बताया कि मैं वहाँ का रहने वाला या मेरा नाम हनुमान है। सत्संगत अपने सतगुरु का नाम ही आगे, अपने मुर्शिद का, अपने मालिक का, अपने भगवान का नाम ही आगे उन्होंने किया। कि सत्संगत वो माता सीता जी को मिलने जब लंका में पहुंचे तो माता जी ने तो उन्हें देखा नहीं था, माता सीता ने। तो जब उनको पहली बार उनको देखा तो सत्संगत प्रश्न किया उनसे कि आप कौन हैं। तो सत्संगत यहाँ भी एक बहुत सीखने वाली बात है कि अपने परिचय में भी अपना नाम नहीं, सत्संगत सबसे पहले अपने मुर्शिद का, अपने मालिक का, अपने सतगुरु का नाम कि सत्य शपथ करुणा निदान की, मात राम दूत में मात जान की। हनुमान का कहीं सारे शब्द में जिक्र नहीं आया। सत्य, यहाँ भी प्रभु का नाम सबसे पहले, सत्य शपथ, शपथ करुणा निदान की, करुणा निदान मेरे प्रभु के। रामदूत, राम जी यहाँ भी पहले, और दूत बात में, रामदूत में मात जान। ये कैसी ऊंची अवस्था सत्संगत की। आज अगर मैं अपने आप को देखूं कि ये जो कहानियां, कथा मुझे सुनाई जाती हैं, वो किस लिए सुनाई जाती हैं। ये दृष्टांत, ये जो संत महात्मा अपना जीवन जी करके गए, सत्संगत ऐसा मुझे भी बनना है। ऐसे मेरे सतगुरु माता दीक्षा जी का, महाराज का आशीर्वाद है कि आप सभी ब्रह्मज्ञानियों संतों की अब बारी है। अब आपने भी ऐसे ही बनना है। आपने भी अपनी इस मैं से हट करके इस तू के साथ नाता जोड़ना है। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, आपा पर का मिट गया, जित देखूं तित तू। ये अवस्था मुक्ति की है। और सत्संगत सबसे पहले तो ये भी हमें सोचना होता है, अपने आप को जागृत करना होता है कि मुक्ति किससे, किसने मुझे बांध रखा है, किसने मुझे बेड़ियों में जकड़ रखा है। तो सत्संगत एक ही चीज सामने आती है और वो है मेरी मैं, जिसको सत्संगत भवसागर का नाम भी दिया जाता है कि भवसागर। भव मीन्स होना, भव मेरा होना, और सत्संगत इसी से मुक्ति। और सत्संगत सतगुरु ने कितना आसान फार्मूला, तरीका बताया कि तू के साथ जुड़ जाओ। अगर आपने कुछ बनना है, अगर मुक्ति प्राप्त करनी है। अर्जुन ने प्रश्न किया प्रभु से कि हे सच्चे पातशाह, इस मैं से मुक्ति कैसे होगी। इस भवसागर से मुक्ति तो मैं समझता हूं कि नामुमकिन सी लगती है। पता ही नहीं लगता कि कब सूक्ष्म अहंकार अंदर आकर के बैठ जाता है। तो फिर प्रभु सत्संगत मुस्कुराए, बोले कि आप ठीक कह रहे हैं, इससे पार पाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। क्योंकि प्रभु के पास गए सत्संगत, और प्रभु के लिए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उन्होंने बड़े सरल सहज शब्दों में समझाया कि अर्जुन, कर्म करते हुए बीच में से अपने आप को निकाल लो तो आप कर्म बंधन से
इस मैं से, इस अहंकार से, इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त कर जाओगे। सत्संगत इस तू के साथ मिलाता भी यही सतगुरु रूप में आकर के है सत्संगत, वरना तो संसार ढूंढ रहा है ईश्वर कहाँ है। कितने यत्न प्रयत्न कर रहा है, कितनी कितनी तपस्या पुरातन काल से भी की गई, लेकिन जब तक जीवन में पूर्ण मुर्शिद नहीं आए, नहीं प्राप्ति हुई। और जैसे ही आए तो फिर सत्संगत कुछ ही पल लगे कि फूल को मसलने में देरी लग सकती है, लेकिन प्रभु प्राप्ति में देरी नहीं लगती। और जब ये प्राप्त हो जाता है तो सतगुरु सत्संगत आगे का रास्ता बताते हैं कि अब इससे आगे की यात्रा, आगे का रास्ता जो है अब इसके साथ जुड़ करके है। अब तेरी जो मैं की यात्रा थी वो मैंने आज यहीं पे खत्म कर दी है। तू कहता था कि मुझे प्रभु नहीं मिलते, मेरा ये काम नहीं होता, मेरा ये कैसे होगा, कहते आज से तू मुक्त हो गया है। सत्संगत कहा भी है ना कि गुरु के दर पर जीते जी मर जाना है मुक्ति। उसी दिन से सत्संगत अगर हम उसको पूरे अपने जहन में उतारे, उसके निचोड़ में जाएं, तो सत्संगत यही बात समझ में आती है। लेकिन मैं जाना नहीं चाहता। मैं सोचता हूँ कि हाँ, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ठीक है, अब मैं पहले की तरह, अब मुझे एक लाइसेंस मिल गया कि मैं तो एक और छोटा सा अहंकार जोड़ दिया कि मैं ब्रह्म ज्ञानी संत हो गया।